नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में ये साल चुनावी है और इस चुनावी साल में नीतीश सरकार अपना बजट कल पेश करने जा रही है। बिहार का 2025-26 का बजट पेश होने जा रहा है। जो कयास है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक नीतीश सरकार ने इस बार युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता देने का मन बनाया है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के तौर पर जब ये बजट पेश करेंगे तो उसमें इन तीनों ही तबकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ठीक बजट पेश होने के पहले तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कई सारी बातें कहते हैं। नीतीश कुमार से लेकर मोदी तक की चर्चा होती है, लेकिन सबसे अहम चर्चा किस बात पर होती है? तेजस्वी यादव सबसे पहले चर्चा करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को 2500 रुपए देने की और युवाओं के लिए चर्चा होती है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर भी बात होती है। लेकिन इस वीडियो में, चूंकि हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ हैं, इस वीडियो में इसी चीज को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसी बात को देखने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव क्या पहले से भांप गए कि ये सब कुछ बजट में होने वाला है। क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दा तार्किक तो है ही, लेकिन बजट से ठीक पहले इस मुद्दे का उठाया जाना क्या कुछ संकेत देता है, सहयोगी से समझते हैं। नहीं, देखिए, कल तारीख है 3 मार्च। कल बिहार का बजट पेश होना है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआती दिनों में आपने देखा 28 तारीख को, 28 फरवरी को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उस पर बाद विवाद भी होगा 4 तारीख को, 4 फरवरी को, 4 मार्च को, यानी कि मंगलवार को। लेकिन कल बिहार विधानसभा में बजट पेश होगा 2025-26 का। ये चुनावी साल का बजट है और कल बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात सही है, कल बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है कि ये चुनावी साल है और राजनीतिक इतिहास वगैरह उलट के देखेंगे तो कल सच में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली है। देखिए, ये बात तो सही है ना कि बिहार का बजट का स्वरूप बदला है, तो बात सही है। ये कहा था कि 2005 की तुलना करें तो 5 से लेकर 25 तक मौका तो एनडीए सरकार को मिला, तो बजट का स्वरूप भी बढ़ाएंगे तो यही ना। इसमें अपनी पीठ थपथपाने वाली कौन सी बात है? ठीक है, हाँ बढ़ा है, इसमें कहा हमें भी करना है, हाँ बढ़ा है, बिहार का बजट बढ़ा है, तो जिम्मेदारी आपके कल 2% तो बढ़ाया है कौन? बिल्कुल। तो ठीक है, अनुमान जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट होगा और महिलाओं के लिए इसमें बहुत कुछ है। क्या है? अब हम ये नहीं कह सकते। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें कही हैं, बड़े डिमांड किए हैं। वो पूरा बयान जो है आप लाइव स्ट्रीम पे जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर दें, जो कि उनकी वादे हैं। उन्हें अपने वादे तो करेंगे। उन्होंने अपने जितने वादे हैं, माँ बहन मान योजना, माई बहन मान योजना है, उसके तहत 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। जो सबको, समाज को जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 400 से बढ़ा के 1500 तक कर देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये तेजस्वी यादव का वादा है। अब इन सभी डिमांड को सरकार के सामने रख रहे हैं, करें कि बजट पेश हो उससे पहले हम डिमांड करते हैं कि ये सारी बातें पूरी हो, यानी कि वो अपने वादों को एनडीए सरकार से पूरा कर। और अगर ये हो जाता है तो फिर बाद में ये भी कहेंगे कि हमने फोर्स किया। नहीं, फोर्स क्या, वो तो कोई ये नहीं ना है कि एक दिन पहले उन्होंने अपने जितनी घोषणाएं हैं वो एक दिन पहले की हैं। घोषणाएं तो 2 महीने पहले से कर रखी है, क्योंकि सरकार बनेगी तो लोगों को नौकरी रोजगार की बात की थी 2020 में। इस बार माई बहन मान योजना की बात की, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है। देखिए, मानना तो पड़ेगा ना, तेजस्वी यादव के इरादे बुलंद तो हैं। हम ये नहीं कह रहे थे, कुछ जगहों पर विपक्ष कमजोर भी है। ये कहा भी तो है उन्होंने कि हम 36 साल के, 75 साल के थोड़ी हैं, जो कहेंगे करके दिखाएंगे। 2020 में जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो यही एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने उस वक्त अशोभनीय टिप्पणी की थी। रैली में कहा था कहां से लाएगा पैसा, बाप कहां से लाएगा, जेलवा में से लाएगा, जेलवा में से लाके देगा। तो अब वो 10 लाख 12 लाख नौकरी में कहां बदल गया? जब उस वक्त 10 लाख की नौकरी की बात हो ही रही थी और नीतीश सरकार कह रही है कि हम एनडीए की सरकार है, हम लोग का विजन था, हम लोग के रोड मैप में था, तो क्यों नहीं घोषणा किए थे? तो फिर 10 लाख का मजाक क्यों उड़ा रहे थे उस वक्त? बिल्कुल, जब आपके भी घोषणा पत्र में वो था ही 10 लाख रोजगार की बात। निर्मला सीतारमण ने आके कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये भी सही बात है, हाँ कहा था। तो जब जेडीयू के घोषणा पत्र में था तो क्यों उसके विजन का मजाक उड़ा रहे थे? और जब मजाक उड़ा ही दिए फिर ठीक है, तेजस्वी यादव भी इधर झुके, नीतीश कुमार भी झुके, दोनों झुके और महागठबंधन की सरकार बनी, तो क्यों कह दिए 10 लाख नौकरी, फिर वही काम हुआ। अब फिर 12 लाख नौकरी कर रहे हैं। अब 12 लाख नौकरी के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जेल में से आ रहा है। तो ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की है सरकार के ऊपर, और ये बात सही है। देखिए, एक बात हम बताते हैं पक्का पक्की, कल बिहार की महिलाओं को बहुत कुछ मिलेगा, जो हमने पहले भी कह दिया कि बड़ा दिन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। महिलाओं को बहुत कुछ मिलेगा सरकार के खजाने से। हो सकता है कुछ पैसों की राशि जो है वो श्रम विभाग की ओर से जारी किया जाए, हो सकता है समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया जाए, कुछ भी। लेकिन हाँ, महिलाओं को कल पैसा मिलना है, वृद्धा पेंशन की हो सकता है राशि भी बढ़ जानी है, और बिजली की दर जो, क्योंकि ये चुनावी साल है। देखिए, इस साल आप उम्मीद छोड़ दीजिए
कि बिजली की दर बढ़ने वाली है। नहीं, इस साल तो नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, चुनाव जब 4 साल में जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, इस साल तो बिजली की दर बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी। थोड़ा रिबेट और मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ बिजली फ्री देने की बात है, ये संभव तो नीतीश कुमार ने पहले भी कहा कि बिजली फ्री नहीं देंगे, हम फ्री की आदत नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी देखिए बिहार जो है वो भी एक चीज ध्यान देना होगा, मुफ्त रेवड़ी वाला जो प्रकरण रहा है। दिल्ली में कैसे बसों में सर्विस फ्री दी गई, महिलाओं को चढ़ने का किराया नहीं लिया था। बिहार में भी है, रक्षाबंधन के दिन इलेक्ट्रिसिटी, पानी वहां पे सब कुछ। हाँ, बिहार में भी एक दिन के लिए होता है रक्षाबंधन के दिन, या फिर गोधन का जो पूजा होता है, भैया दूज का त्योहार होता है, उस दौरान अगर महिलाएं बस में चढ़ती हैं तो पूरे बिहार में बस का किराया उस दिन माफ किया जाता है सरकार की ओर से। वो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए ये तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन घोषणाएं होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। अब देखिए पटना का मोइनुल हक स्टेडियम जो है वो बनकर तैयार होगा, उसमें काम लग चुका है, तैयारी हो चुकी है पूरे, और बीसीए को बीसीसीआई को पहले हैंडओवर कर दिया गया। हाँ, बीसीए के माध्यम से, बिहार हाँ। क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से उसे हैंडओवर किया गया है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की पिटारे में कल बहुत कुछ निकलेगा, ये बात भी तय है। तेजस्वी यादव प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि सम्राट चौधरी की पिटारे से नीतीश सरकार कल महिलाओं के लिए बड़ा खजाना खोलेगी। बिहार के लिए क्या कुछ और मिलने वाला है इसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। ग्रोथ रेट कितना होगा, कितने लोगों को नौकरी मिली, ये सब ब्यौरा तो देंगे, कितने लोग रोजगार और देंगे, क्योंकि सरकार ने अपने ही डेटा के माध्यम से बताया था। जब कास्ट सर्वे हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को ये डेटा प्रस्तुत किया गया था, उस दौरान सरकार ने बताया था कि 94 लाख परिवार जो है बिहार में वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 6 लाख रुपए मासिक उनकी आमदनी है, 6,000 रुपए, माफ कीजिए, 6,000 रुपए मासिक उनकी आमदनी है। तो 6,000 रुपए मासिक आमदनी में क्या हो जाएगा? तो 94 लाख परिवार के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ ऐसी बातें, तो ये तमाम बातें कल लेकर के आएंगी। और तेजस्वी यादव ने आज तो क्या दिया है, दीजिए इतना कुछ दीजिए, प्रेशर बनाया है, उन्होंने तो 2 महीना पहले ही इसका घोषणा कर दिया था। हाँ बिल्कुल, और ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए अगर सरकार अपना बजट पेश करती है, हो सकता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं उस पर सरकार अमल करके कुछ बढ़ा भी राशि जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए 2500 कह रहे हैं, वो 3,000 कर देंगे। 3,000 तो हम, मुझे नहीं लगता कि कर देंगे नीतीश जी, लेकिन अगर कुछ कम भी रहते हैं तो ये तो कहेंगे ना तेजस्वी यादव कि हम 2 महीना पहले से ही दबाव बनाते आ रहे थे, सरकार ने जाकर हमारे दबाव में हुआ, हमारे दबाव में। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए मोदी का भी जिक्र उन्होंने किया है, और ये तो चूंकि बजट से पहले की बात है, बिहार का सत्तू खाएं, बिहार अगर आकर थोड़ा सा हास्यास्पद तरीके से उन्होंने कहा है, और कहा कि अगर सत्तू बनाना घोलना आपको नहीं आता है तो आइए लालू जी के पास वो सिखा देंगे। ये तो पॉलिटिकल तंज हो गया। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, और ये सीधा सीधा नीतीश कुमार पर उनका हमला था। बोले हैं कि हम 36 साल के हैं, 75 साल के नहीं हैं, जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई? बात तो सही है। नीतीश कुमार की राजनीति कितने साल के? चलिए मैच टू मैच 5 साल, हाँ 5 साल। और तेजस्वी यादव की अभी तो लंबा सफर है। नहीं, हम ही नहीं करें सीएम बनेंगे कि पीएम बनेंगे, क्या है वो तो अलग बात है, गवर्नर बनेंगे वो तो अलग बात है, वो तो जनता के हाथ में है और सरकार के हाथ में है, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ राजनीति उनकी लंबी है ना, हाँ वो राजनीति अभी लंबी चल रही है। ये बात तो सही है ना भाई, विपक्ष में होने के बाद भी 2005 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता की धुरी है लालू प्रसाद यादव, और वो जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने उठा ली है, परिपक्व हो चुके हैं, आरजेडी की कमान उनके हाथ में है, और उन्होंने आरजेडी को बनाया है, सींचा है, लार्जेस्ट पार्टी बना दिया था भाई 2020 में, ठीक है वो ठीक है, वो जितने ताने कसना कर दे वो अलग बात है, तो ठीक है, तो कहने को आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। 80 वोटर सर्वे का भी जिक्र हुआ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 41% का उन्हें ग्रोथ रेट मिला है, ये फेस की पसंद है। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम इस पर, ये तो होता रहता है, अभी गंगा में बहुत पानी आना बाकी है, बहुत पानी आना बाकी है, उतार चढ़ाव होंगे, हो सकता है परसेंटेज बढ़े भी, हो सकता है परसेंटेज घटे भी, देखना होगा किसी क्या भूमिका होती है। लेकिन ये बात सही है, कल का दिन बिहार के लिए बड़ा होने वाला है, कल बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी देखना होगा, रोजगार के लिए क्या कहते हैं, देंगे नहीं, दिया कि नहीं, दिया कि नहीं, अब तो ये बात होगी ना, देंगे तो वादा हो गया, दिया था वो, निर्मला सीतारमण ने कह दिया। आप ये बताइए 2025 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले कितने लाख लोग रोजगार में हैं, कितने को रोजगार दिया, किस माध्यम से दिया, ठीक है, जैसे केंद्र सरकार कहती है कि मुद्रा लोन लिया है करोड़ों लोगों ने, तो बात सही, करोड़ों लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, तो कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया होगा, तो कुछ 2 ही लोगों को 3 लोगों को रोजगार दिया होगा, तो रोजगार हुआ होगा। तो पानी मुहाने पर आ चुका है, और ये पानी इतना मुहाने पर आ चुका है कि अब जनता आश्वासन नहीं, जनता भरोसा चाहती है। तो पानी भरना है, पानी भरना है, बिहार में पानी आना है, पानी भरना ही उस पानी में कौन कौन से नेता कितने दलदल में उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात, जनता की हिमायती होंगे, ये देखना होगा। तो देखिए बजट कल पेश हो रहा है बिहार का, और जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया है, इस बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस रहने वाला है। नीतीश कुमार के व्यवहार में बदलाव है, चाहता है कि बजट में बहस भी होगा, नीतीश कुमार को सरकार को उत्तर देना होगा, नीतीश कुमार के व्यवहार में थोड़ा बदलाव है, देखना होगा, चिड़चिड़ापन भी है थोड़ा, पहले से तो नहीं है, ये बात तो सही है। ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये कल शिक्षा मंत्री को डांटने लगे थे, एक नीतीश कुमार की बोलने की एक शैली होती थी, बात करने का एक कैसे कहें डिसिप्लिन में तरीका होता था,
अब वो नजर नहीं आता। नजर नहीं आता है। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम पूरा वही खाता लेके बैठेंगे सदन में, अब तैयारी करके बैठेंगे, तो कहां से क्या जवाब सवाल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि हमने बार बार कहा है, कल बजट पेश हो रहा है बिहार का। बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, और सरकार ने भी शायद मन बना लिया है कि ये चुनावी साल है, तो चुनावी साल में लोगों को बड़े बड़े खजाना खोला जाए, पिटारा खोला जाए, सम्राट चौधरी पिटारा खोलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी तैयार है, और तेजस्वी यादव के हौसले फिलहाल जिस प्रकार दिख रहे हैं वो काफी बुलंदी पर दिख रहे हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो सवाल करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।